हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे 10 मिस्टीरियस प्लेस के बारे में जो कि भारत में ही है। नंबर 1, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित एक हिंदू मंदिर है। तमिल और मलयालम में तिरुवनंतपुरम शहर का नाम भगवान अनंत का शहर है। अनंत का मतलब होता है शेषनाग। इस मंदिर का खास बात यह है कि इस मंदिर में बहुत सारे दरवाजे हैं जिसको खोला जा चुका है, जिसमें से बहुत सारे सोने, चांदी और सिक्के मिले हुए हैं। लेकिन एक ऐसा भी दरवाजा है जिसको अभी तक नहीं खोला गया है, जिसका नाम है कलारा या वॉल्ट बी। इस दरवाजा में 2 स्लाइड है जिसमें 2 शेषनाग बना हुआ है, जो इस दरवाजे को खोलने पर खतरा को दर्शाता है। इसमें कोई छेद भी नहीं है जिसमें कोई चाबी डालकर खोला जाए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस दरवाजे के उस पार से समुद्र की लहर की आवाज सुनाई देती है और ऐसा माना जाता है कि अगर इसको खोला गया तो पूरे देश में, खासकर उस राज्य में तबाही आ सकता है। बहुत सारे ऐतिहासिक किताबों में पाया गया है कि जब भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई है, केरल राज्य में कुछ प्राकृतिक आपदा को देखा गया है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दरवाजे में बहुत सारा धन दौलत यानी खजाना है। रहस्य की बात यह है कि दरवाजे के उस पार से जो समुद्र की आवाज आती है वो क्यों आती है, कहां से आती है, इसका कोई जवाब नहीं है। अब हम लोग केरल के मल्लमपुरम डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है जिसका नाम है कोडिन्हिग। इस गांव को ट्विंस विलेज भी कहा जाता है। इस गांव को ट्विंस विलेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो जुड़वा पैदा होते हैं, मतलब एक जैसा दिखने वाले। इस गांव में जो भी बच्चा पैदा होते हैं वो जुड़वा होते हैं। ऐसा क्यों होता है, साइंस के पास इसका जवाब नहीं है। अब यहाँ से हम लोग आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी गाँव में एक मंदिर है जिसका नाम है वीरभद्र मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव के उग्र अवतार वीरभद्र को समर्पित है। मंदिर के बाहरी हिस्से में एक विशाल नृत्य कक्ष है जिसकी छत को सहारा देने के लिए 70 खंभे हैं यानी पाया। इसमें एक खंभा ऐसा भी है जो जमीन को नहीं छूता है, मतलब खंभे के आधार और जमीन के बीच एक गैप है। श्रद्धालु इस गैप से चुनरी या कोई कपड़ा को पार करके अपनी मुराद मांगते हैं और यह कोई छोटी स्तंभ नहीं है बल्कि 20 फुट लंबा है। ये पिलर जब जमीन से जुड़ा हुआ है ही नहीं तो इसका काम क्या है और ये लटका हुआ क्यों है, इसका जवाब आज के मॉडर्न इंजीनियरों के पास नहीं है। इसके बारे में कई कहानियां हैं, जैसे अर्थी मुथना सिंह और ममता नैनी के किताब स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस प्लेसेस द वर्ल्ड फॉरगेट के अनुसार जब एक ब्रिटिश इंजीनियर ने पिलर को हिलाने की कोशिश की थी, तब कोशिश के दौरान 10 और पिलर भी हिल गए। इंजीनियर ने महसूस किया कि अगर इसको हटाया गया तो पूरा मंदिर ढह सकता है, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन बंद कर दिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास एलोरा के कैलाश टेम्पल है। यह मंदिर मात्र एक चट्टान को काटकर और तराशकर बनाया गया है। आमतौर पर कोई भी इमारत बनाई जाती है तो नीचे से ऊपर की ओर बनाई जाती है, लेकिन ये मंदिर ऊपर से नीचे की ओर बनाई गई है और इसको बनाने के लिए सिर्फ छेनी और हथौड़ी का उपयोग किया गया है। ऐसा शोधकर्ताओं का कहना है कि इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन पत्थर को काटकर निकाला गया होगा, लेकिन ये निकला हुआ पत्थर मंदिर के आसपास कहीं नहीं मिलता है। इतने सारे पत्थर कहाँ गए, क्या हो गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड बहुत सुंदर जगह है जहाँ नैनीताल, हरिद्वार और कई सारे खूबसूरत जगह है, लेकिन इन खूबसूरत जगहों में एक रहस्यमय जगह है जिसका नाम है रूपकुंड झील। ये झील जब गर्मियों के मौसम में सूखने लगता है तब इसमें बहुत सारे मानव कंकाल या हड्डियां दिखाई देता है। एक निश्चित समय में लोग वहाँ पूजा करने जाते हैं, लेकिन आज के मॉडर्न साइंस के पास कोई पुख्ता जवाब नहीं है कि इतने सारे कंकाल यहाँ कैसे आए और कितने साल पुराना है। अगला कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत का नाम तो शायद आपने सुना होगा, लेकिन क्या कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्य जानते हैं? जैसे कैलाश पर्वत पर जाने वाले का ऐसा अनुभव है कि वहाँ नाखून और बाल 3 गुना तेजी से बढ़ने लगता है। जैसे कि आम तौर पर आपका नाखून एक सप्ताह में जितना बढ़ता है उतना कैलाश पर्वत में 2 से 3 दिन में बढ़ जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि वहाँ एज भी तेजी से बढ़ने लगता है। साइंस के पास कोई ठोस जवाब नहीं है ऐसा क्यों और कैसे होता है। शायद यही वजह है जिससे हम माउंट एवरेस्ट तो चढ़ गए हैं
लेकिन आज तक कैलाश पर्वत पर हम नहीं चढ़ पाए हैं, जो माउंट एवरेस्ट से भी कम ऊंचा है। अब थोड़ा कैलाश पर्वत से नीचे आते हैं मानसरोवर झील। मानसरोवर झील का नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन मानसरोवर के पास एक और झील है जिसका नाम है राक्षस ताल। इसका पानी खरा है यानी सॉल्टी है, जबकि मानसरोवर का पानी मीठा यानी फ्रेश है। हैरान करने वाली बात यह है, दोनों झील एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में है और एक ही अल्टीट्यूड पर, लेकिन एक का पानी सेलाइन और एक का पानी फ्रेश है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब आज के मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। अब वहाँ से हम लोग चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में एक जगह है कुलधारा। ये गांव किसी समय में फला फुला हुआ करता था, लेकिन अचानक रातों रात गांव से हर चीज गायब हो गया। लगभग 1500 से 2000 तक लोग रहते थे। इतने लोग गांव से बाहर चले गए, लेकिन राजस्थान जैसे जगह में पैरों का निशान तक नहीं मिला। अच्छा, गए होंगे तो पूरी तैयारी के साथ गए होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वहाँ रात में बनता हुआ खाना जला हुआ पाया गया। रातों रात पूरे गांव गायब हो गया। ये कैसे और क्यों हुआ, आज तक इसका ठोस जवाब नहीं पता चला। अब राजस्थान से थोड़ा नीचे जाते हैं गुजरात में। गुजरात में द्वारका यानी कि कृष्ण की नगरी। पहले इसको माइथोलॉजी बोलकर टाल दिया जाता था, लेकिन जब डूबा हुआ द्वारका मिला तो इस पे चर्चा होने लगी और साबित हुआ कि कृष्ण नगरी द्वारका था। शहर जलमग्न हो गया क्योंकि समुद्र काफी ज्यादा और अचानक बढ़ गया। हरिवंश ने द्वारका के जलमग्न होने का वर्णन करते हुए कहा कि कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि शहर में समुद्र घुसने वाला है, सभी निवासियों को यहाँ से निकालना होगा। और इनके कहने के ठीक 7वें दिन जब सभी लोग शहर छोड़ दिए, तब समुद्र द्वारका को डुबा दिया। गुजरात से हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भीम कुंड स्थित है। इस कुंड की बनने की कहानी महाभारत से जोड़ी जाती है। यह कुंड एक गुफा में स्थित है। इसमें रोशनी कम जाती है। ये तो साधारण बात है। आश्चर्य कर देने वाली बात तो यह है कि वैज्ञानिक इस जल कुंड में कई बार गोताखोरी करवा चुके हैं, किंतु इस कुंड की गहराई कितनी है अभी तक कोई नहीं बता सका। यह भी कहा जाता है कि इस कुंड में डूबने वाले व्यक्ति का शव कभी भी ऊपर नहीं आता, जबकि आमतौर पर पानी में डूबने वाले व्यक्ति का शव एक समय पश्चात खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। इसका जल हमेशा साफ और स्वच्छ रहता है। इसमें काफी गहराई तक की चीजें साफ दिखती है और जब सूर्य की रोशनी इस कुंड पर आती है तब बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखता है। इसके अलावा एक रहस्य यह भी है कि इस कुंड का जल स्तर कभी भी कम नहीं होता है। तो इसी के साथ खत्म होता है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।